वो बता देंगे अपने झूठे आंकड़ों से किसान को इतना फायदा हो रहा है, इतना फायदा हो रहा है। आप देश को कहाँ लेके जा रहे हो मोदी जी? बता कुछ और रहे हो और हो कुछ हो रहा। ट्रंप ये बोल रहा है, मोदी या तो मेरे इशारे पर चल, नहीं तो मैं तेरा कैरियर 24 घंटे में बर्बाद कर दूंगा। सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे किसान मजदूर के लिए बंद हो जाते हैं और कॉरपोरेट्स के लिए रात में खुल जाते हैं। नायब सैनी न्यू तो बता दें कि हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, क्या है, किसान है, कौन से किसान हैं। जबकि मुझे लगता है कि बीजेपी को शायद देश का प्रधानमंत्री बदल देना चाहिए। ये जो चौधरी साहब बताते थे छोटू राम जी आज से 100 साल पहले कि कॉरपोरेट की नजर आपकी जमीन पर है, आज ही कैमरे के सामने कर रहा हूँ। वो जिस दिन 2 दिन वर्क फ्रॉम होम होना, उस दिन आप शिमला, मनाली, उत्तराखंड के जो हिल स्टेशन है उनकी बुकिंग चेक कर लेना, भर जाएंगे। आज बंगाल चुनाव इन्होंने धोखे से जीत लिया, देश में धोखे की सरकार चल रही है। और उन्हीं प्रधानमंत्री जी ने कल का आपने देखा नहीं होगा, चीनी के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है। प्रधानमंत्री हमारे खेती से नहीं आते ना, वो कॉरपोरेट उससे आते हैं। मतलब चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट ये डिसीजन ले रहा है आज, भाई ये वोट देगा, ये नहीं देगा। किसानों के काले कानून अच्छे थे, तो जब मोदी लाया, मोदी ने माफी मांगी, तो ये 300 सांसद जो उनके थे वो बताए कि अच्छे थे, क्यों वापिस। नमस्कार, डिजिटल हरियाणा पर आपका स्वागत है। मेरा नाम मोहित गोयत है। 3-4 दिन पहले देश के प्रधानमंत्री ने देशवासियों से देश हित में कुछ अपील की। इसी कड़ी में किसानों से भी अपील की गई कि खाद का प्रयोग जो वो कम से कम किया जाए, उर्वरकों का उपयोग, पेट्रोल डीजल का प्रयोग कम से कम किया जाए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज किया जाए। प्रदीप हुड्डा इस वक्त मेरे साथ हैं, किसान नेता हैं, लोकदल के अध्यक्ष हैं, उनसे बातचीत करेंगे। हुड्डा साहब, प्रधानमंत्री जी ने अपील की है आप लोगों से, पेट्रोल डीजल कम उपयोग करो, उसके साथ ही जो खेती में उर्वरक है वो कम से कम प्रयोग करो, क्या कहोगे? मोहित जी, सबसे पहले आपको और सभी दर्शकों को नमस्कार। प्रधानमंत्री जी की अपील का किसान तो पहले से ही स्वागत कर रहा है। किसान ये कह रहा है कि जो रासायनिक खाद है वो तो यूज़ करता ही नहीं, वो अपनी गोबर की खाद यूज़ करता है, गोबर से ही उपले बनाता है और एनवायरनमेंट को इको फ्रेंडली भी रखता है। लेकिन आज जो भारत की हरित क्रांति के बाद जनसंख्या 140 करोड़ हुई है, उसे आप खिलाओगे कैसे? और उन्हीं प्रधानमंत्री जी ने कल का आपने देखा नहीं होगा, चीनी के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है, क्योंकि देश में चीनी कम है, तभी तो बैन लगाया है। और किसान को गन्ने का भाव मिल नहीं रहा। सोशल मीडिया पे इसके बारे में मैं बताता हूँ। सोशल मीडिया पे रात को ही मैं देख रहा था, लिखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री जी अपने देश के किसानों को सशक्त बनाना चाहते हैं, गन्ने का भाव बढ़ेगा और अपनी चीनी की जो है वो खरीद होगी, पूर्ति करेंगे। नहीं, जब बैन कर दिया तो भाव कैसे बढ़ेगा? भाव तो तब बढ़ेगा ना जब एक्सपोर्ट खुलेगा, चीनी बाहर चली जाएगी, चीनी कमी होगी तो एमएसपी बढ़ेगा। एमएसपी तो बढ़ाना और सरकार के हाथ में है कि गन्ने का भाव दो, और गन्ना तो अभी आएगा, ये जाकर अक्टूबर नवंबर में तब आएगा गन्ना किसानों का, तब तक ये खोल देंगे। ये जो अभी चीनी स्टोर है कॉरपोरेट्स को, ये किस जो सरकार है ये किसानों की नहीं है, ये मोदी जी कॉरपोरेट्स की सरकार है। तो कॉरपोरेट्स को कैसे फ़ायदा पहुंचाया जाए ये वो सोच रही है। आज ही देखो आप, पेट्रोल डीजल के प्राइस बढ़ा दिए 3-3 रुपया। अभी धान की सीज़न सर पे खड़ा है। अभी धान का आपको पता है, जब प्योद बनती है ट्रैक्टर चलता है, डीजल चाहिए। आज बैलों का युग नहीं है। थोड़ा सा रियलिस्टिक बात करनी चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री हमारे खेती से नहीं आते ना, वो कॉरपोरेट उससे आते हैं। तो उनको पता नहीं है अभी धान की खेती में, पूरे देश में धान की खेती होती है। गेहूं की खेती आप देखोगे तो उत्तर भारत में होती है, जबकि धान की तो दक्षिण भारत में और तटीय भारत में कहेंगे तो धान की 3-3 फसल ली जाती है। अभी धान का सीजन खड़ा है, पूरे देश के सामने सीजन खड़ा है। और जब प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं डीजल की बचत करो, और उन्होंने महंगा भी कर दिया है 3 रुपये लीटर, और जब ये लागत मूल्य एमएसपी पे बढ़ेगा, किसान की फसल पर बढ़ेगा, वो उन्हें दिखेगा नहीं। वो बता देंगे अपने झूठे आंकड़ों से किसान को इतना फायदा हो रहा है, इतना फायदा हो रहा है। भाई ये लागत मूल्य भी बढ़ रहा है, और आपने एमएसपी क्या दिया है? 2400 रुपये धान का इस बार का जो एमएसपी आया है हरियाणा सरकार का, बाकी देश का मुझे पता नहीं क्या दिया है। हाँ, हरियाणा की बात कर लेते हैं। हरियाणा को कृषि प्रधान राज्य कहा जाता है जी।
हाँ, कृषि प्रधान राज्य है, लेकिन यहाँ के किसानों की मेहनत से है, क्योंकि हरियाणा में एक भी पेरिनियल रिवर नहीं है जो नहीं, लेकिन नहीं, आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि यहाँ उनकी मेहनत से नहीं, हरियाणा के किसानों की आय दोगुनी प्रधानमंत्री जी ने कर दी। 2016 का वायदा 2022 में पूरी कर दी थी। नहीं कर हरियाणा के किसानों की आय जो है वो दोगुनी कर दी। ये प्रधानमंत्री जी का वायदा था 2022 तक, अभी तो 2026 में जा रहे हैं। 4 साल से आप लोगों की आय तो दोगुनी है। झूठ बोलना उनका काम है। 2014 में डीजल का भाव 40 रुपये था, आज डीजल का भाव 90 रुपये से ऊपर चला गया है। आपने गेहूं का भाव 14 में जब 1500 रुपये था, 3000 तो आज तक भी नहीं हुआ है, भाव ही नहीं हुआ है। आप प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, आय की कह रहे हैं, मैं तो भाव ही नहीं है। ये तो सरकारी आंकड़े बोल रहे हैं। किस में कर रहे हैं वो? बाजरे में कर रहे हैं, धान में कर रहे हैं, किस चीज़ में कर रहे हैं? किसान जो है उसकी लागत देखिए आप, हर जगह बढ़ गई है। जमीन की कीमत कितनी हो गई है, जमीन का पट्टा कितना गया है। ये जो चौधरी साहब बताते थे छोटू राम जी आज से 100 साल पहले कि कॉरपोरेट की नज़र आपकी ज़मीन पर है, वो तब भी ज़मीन कब्जाना चाह रहे थे। आज भी हरियाणा की ज़मीन को एक्वायर किया जा रहा है कॉरपोरेट्स के थ्रू, किसान को कर्जदार बनाकर। जब आप कर्ज देखेंगे, आपको याद है पुरानी पिक्चरें देखी हैं, सूदखोर जो होते थे वो कई गुना कर्ज लगाते थे, किसान को अनाज का दाना नहीं मिलता था। उसके लिए चौधरी छोटू राम ने कानून बनाया था 1938 में, जिसे 1901 से लागू किया गया था कि 2 गुना से ज़्यादा वो ब्याज नहीं हो सकता। आज भी वही चीज़ है। आज किसान के ऊपर कर्ज बढ़ता जा रहा है, कर्ज का डर दिखाकर उसकी जमीन छीनी जा रही है। लेकिन हुड्डा साहब, हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार ये कह रही है कि 24 फसलों का एमएसपी पे खरीद रहे हैं और उसके साथ साथ किसानों के खातों में तुरंत पैसे दे रहे हैं। समस्या है ही नहीं किसानों को, तो किसान तो खुशहाल हैं, किसान बीजेपी के साथ हैं। वो अपने प्रधानमंत्री को फॉलो कर रहे हैं, मोदी जी को, क्योंकि मोदी जी ऊपर से जो आदेश देते हैं वही करते हैं। उनका काम सिर्फ हंसना रह गया। कभी तो वो आजकल देखना, पंजाब चुनाव आ गया तो पगड़ी बांधे घूमते हैं। नायब सैनी न्यू तो बता दें कि हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, क्या है, किसान है, कौन से किसान है। वो सिर्फ चुनाव में, पंजाब चुनाव दिख रहा है तो पगड़ी बांध कर आज वो अपने आप को सरदार दिखा रहे हैं। भाई तुम हरियाणा के मुख्यमंत्री हो और हरियाणा के लोगों की समस्याएं देखो ना। किसान मजदूर की कितनी समस्याएं हैं। आज भी नीट का पेपर इन्होंने कैंसिल कर दिया है। बच्चे जिनके इसमें नंबर आ गए थे वो कितने सारी उम्र वो धक्का नहीं उठ पाएंगे कि हमारा तो हो गया था। बच्चे पेपर देके घूमने चले गए थे। भाई प्रेशर, कितना स्ट्रेस होता है। अब वो आके फिर तैयारी करेंगे 21 जून को। सरकार जो एक पेपर तक नहीं करवा पा रही है, 2.5 लाख से ज़्यादा मिलिट्री की फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस बंगाल में चुनाव के लिए लगा देती है, लेकिन एक ये नहीं, पेपर नहीं करवाया जाता। और इसका पिछले 6 साल का रिकॉर्ड उठाओगे जब पेपर का, वो हर बार बीजेपी शासित राज्य में हुआ है, चाहे बिहार में हुआ हो, चाहे राजस्थान में। इस बार राजस्थान से शायद कहीं से। तो ना तो बच्चों का भविष्य देख रहे हैं, फिर महिलाओं की सुरक्षा पे बात करें। अभी दिल्ली की इन्होंने मुख्यमंत्री भी महिला को बना रखा है, उसके बावजूद बस में गैंग रेप की घटना 2 दिन पुरानी है। अरे भाई आप कहाँ कर रहे हो? प्रधानमंत्री जी, आप हमसे कह रहे हो कि विदेश यात्रा मत करो, सोना मत खरीदो, कम खाओ। भाई हम तो कम खा लेंगे, लेकिन आप अभी 5 दिन की विदेश यात्रा पर निकले हैं। चलो हम ये कहते हैं भाई इंटरनेशनली आपकी ज़रूरतें हैं, लेकिन देश को ये भी तो बताओ 12 साल में भाई मैंने इतनी विदेश यात्राएं करी और उन विदेश यात्राओं का इतना फ़ायदा निकला। उनका ये फ़ायदा हुआ कि आज ट्रंप ये बोल रहा है, मोदी या तो मेरे इशारे पर चल, नहीं तो मैं तेरा कैरियर 24 घंटे में बर्बाद कर दूंगा। वहाँ से, अमेरिका से हिंदुस्तान की कृषि नीतियाँ चल रही हैं। वो जब चाहते हैं हमारी ओपन हो जाती है, जब चाहे क्लोज हो जाती हैं। रशिया हमें तेल मुफ्त में दे रहा है, बहुत सस्ते प्राइस पे दे रहा है, लेकिन हम रशिया से ले नहीं रहे क्योंकि अमेरिका आदेश नहीं दे रहा मोदी को। ये मोदी ये तो बताए कि क्या वो कर रहे हैं। अभी आपको और बताऊं, अभी दिल्ली के नज़दीक किसानों की 4500 एकड़ जमीन थी, जिसे अडानी ने एनसीएलटी के थ्रू लिया है 14,000 करोड़ रुपए में। वो जमीन 57,000 करोड़ की थी बैंकों की, जो जेपी ग्रुप की थी। अब 57,000 करोड़ में से इन्होंने 43,000 करोड़ माफ कर दिया अडानी का और उसे 14,000 करोड़ में दे दी।
ये 43,000 करोड़ मोहित जी आप और मैं भरेंगे, इस देश का टैक्स पेयर भरेगा, इस देश की जनता भरेगी। हम ये कहते हैं चलो ठीक है भाई, आपने ये उसका माफ कर दिया, भाई 14,000 करोड़ और माफ कर देते, जहां 43,000 करोड़ का हम और छाती में मुक्का मार लेते, 14,000 करोड़ भी भर देते। वो किसान, वो जमीन जो थी वो किसानों की थी, किसानों को वापिस कर दे सरकार। कहां खो गई कोर्ट? कोर्ट ने इसमें संज्ञान भी नहीं लिया। सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे किसान मजदूर के लिए बंद हो जाते हैं और कॉरपोरेट्स के लिए रात में खुल जाते हैं। कहां से किसान की एमएसपी कहां से दोगुनी हो? तो जो ये बातें कही हैं प्रधानमंत्री जी ने, जो अपील की है देशवासियों से, देश हित में कहा है कि ये सब देश हित में है और देश हित में आप लोगों को करना चाहिए, आपत्ति कहां है आप लोगों को? बिल्कुल आपत्ति है। आपने अर्थव्यवस्था बर्बाद कर दी है। सरकार अर्थव्यवस्था की जिम्मेदारी नहीं ले रही है। हर बार कहती है कि चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई है, तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई है, फिर काहे की मंदी शो कर रहे हो? इसका मतलब आप झूठ बोलते हो और इनका काम है झूठ बोलना। जब किसान, इनके देश का किसान इनके पास हक मांगने जाता है, ये लठ मारते हैं, गोलियां मारते हैं। 750 किसान शहीद हो गए, आज तक उनको शहादत का दर्जा नहीं दे पाई। लेकिन आपके ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो एक राहुल गांधी के मंच पर कह दिया कि राहुल गांधी जी आपकी वजह से जो है हरियाणा के किसानों के जो 3 कृषि कानून थे या देश के किसानों के थे वो वापिस हो गए। वहां तो आप लोगों ने कुछ नहीं कहा। नहीं, आज वो विपक्ष में है। अगर हम कहें भी तो क्या कर सकते हैं? हमें भी तो अपनी व्यर्थ में एनर्जी नहीं डालनी। वो भी सत्ता में आने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी हो सकता है सत्ता की मंशा, भाई विपक्ष तो चाहेगा। ये बीजेपी जो आई थी, जब तक बीजेपी नहीं आई थी सत्ता में, बीजेपी ने ये कहा था पहली कलम से एमएसपी देंगे, पहली कलम से 1 रैंक 1 पेंशन देंगे। हाँ, धनखड़ साहब और कई नेता तो आपके साथ कुर्ता काट के घूमते थे। बिल्कुल थे, तब वो विपक्ष में थे, आज वो सत्ता पक्ष के मजे लूट रहे हैं। आज क्या कर रहे हैं मोदी? बस चुनाव। कहां चली गई सुप्रीम कोर्ट जब रात को 28 लाख वोट काट दिए गए और 28 लाख वोट काट कर ये कह दिया गया अगले चुनाव में दे लेना। अब 5 साल तो बीजेपी आ गई बंगाल में। अब एसआईआर तो हरियाणा में भी बोल दिया, एसआईआर हरियाणा में भी होगी। हाँ, ये करते रहेंगे, ये अपना काम करेंगे सत्ता पक्ष। लेकिन यहां फिर किसान बोलता है विपक्ष क्या कर रहा है? जो कांग्रेस कहे या और पार्टीज कहे, विपक्ष का काम होता है जब सरकार अपनी ऐंठ में आ जाए तो उसे दिखाए आईना, उसे बताए कि किसानों की ये समस्याएं हैं। आज किसानों को एमएसपी नहीं मिल रहा है, महिलाओं को सुरक्षा नहीं मिल रही है, गरीब को न्याय नहीं मिल रहा है। ये आपको ऐसा नहीं लग रहा? हम 100 साल पहले की बात करें, छोटू राम जी किसके लिए लड़े थे? लेकिन सरकार तो ये कह रही है अंत्योदय योजना चलाई है, अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। वैसे बरगलाने वाले लोग हैं ये तो विपक्ष के लोग हैं जो आप लोगों को बरगला रहे हैं। मोहित जी, झूठ, दोनों बातें कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। अगर ये इस देश की तीसरी या चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है तो आपके सामने आर्थिक संकट क्यों है? आप सोना खरीदने से मना क्यों कर रहे हो? आप आदमी को पेट्रोल डीजल कम यूज करने से क्यों कह रहे हो? जबकि आपके सामने खाद्यान्न संकट मुंह बाय खड़ा है। अगर ये बिजाई समय पर नहीं हुई और ट्रैक्टरों में डीजल नहीं मिला तो 140 करोड़ के सामने खाद्यान्न संकट है। आपके आंकड़े बता रहे 2 दिन पहले चीनी को क्यों बैन किया आपने? जैसे ही ये रशियन और यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ था 2 साल पहले, याद होगा आपको, गेहूं को इमीडिएट बैन कर दिया गया था। जो पोर्ट पे रखा था वो भी बाहर नहीं जा पाएगा। और आज भी जो ये चीनी बैन किया, इससे किसान को फायदा नहीं हो रहा। इसने क्या किया? इसमें क्लोज डाले हैं। जो सरकारों के, भारत सरकार और दूसरी सरकारों के जो आपस के रिलेशन है, उनके एमओयू हैं जो एक्सपोर्ट के लिए, वो जाएगी। मतलब सरकार जाएगी, आम किसान या छोटा व्यापारी वो नहीं कर पाएगा। अच्छा, एक बात बताइए, जो विपक्ष का भी जिक्र हुआ, क्या विपक्ष जो है वो किसानों के साथ है? हरियाणा की बात करें या देश की बात करें, अभी की हालात जो हैं वो हरियाणा की बात कर लेते पहले। अभी विपक्ष जो है हरियाणा का, क्या वो किसानों के साथ खड़ा, खुलकर किसानों के मुद्दे उठा रहा है? नहीं, उठा तो नहीं रहा मुद्दे, किसान खुद ही जाता। अगर विपक्ष मजबूत होता तो किसान सड़कों पर थोड़ी होता। सबसे पहले होती है सरकार, सरकार से अपील करती है जनता, क्योंकि जनता की चुनी हुई है। उसके बाद होता है विपक्ष। जब विपक्ष भी नहीं सुनता तो जनता को सड़कों पर आना पड़ता है। जैसे किसान आंदोलन के दौरान किसान सड़क पर गए और 1 साल तक वहां रहकर अपने काले कानून वापसी करवा पाए। लेकिन आज विपक्ष भी ऑक्सीजन कहाँ से लेगा? जनता से। और जनता में जब किसान और मजदूर मुद्दे उठाते हैं तो विपक्ष को उठाने चाहिए,
क्योंकि विपक्ष को तो सत्ता में आना है, और जब तक वो जनता के साथ नहीं होगा तो वो आएगा कैसे? तो उसकी तो मजबूरी है, उसको होना चाहिए, लेकिन वो तब भी उतना नहीं कर पा रहे हैं, और विपक्ष को थोड़ा और मजबूत होना पड़ेगा। पूरे इनको एकजुट होकर, और जनता ही इसे हटाएगी। अब मोदी को जो हटाएगी वो जनता हटाएगी, क्योंकि इसको किसानों ने हराया है, और बार बार मोदी जनता से अपील कर देता है, चाहे नोटबंदी हो चाहे कोरोना हो। और आज आप देखिए, सोने की माइंस किसको दी हैं? अडानी को। एकदम से, मतलब जो शायद यूएस में और यूरोप में ट्रेंड होता था, यूएस के जो राष्ट्रपति है वो रात को घोषणा करते थे स्टॉक मार्केट बंद होने से, तो शेयर गिर जाते उनकी एक स्टेटमेंट से। ऐसा इन्होंने किया, सोने के व्यापारियों के शेयर गिर गए, सोने के व्यापार को बंद करना। मुझे लग रहा है जो अडानी को गोल्ड की माइंस दी हैं वो शायद अब गोल्ड के बिजनेस में भी आएगा। हमारे प्रधानमंत्री जी एक तरीके से उनके मार्केटिंग एजेंट का काम करते हैं, और वही दिख रहा नहीं सोने का क्या मतलब था। गोल्ड अपने आप इन्होंने एक्सपोर्ट ड्यूटी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई थी कि गोल्ड की इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई, हाँ ये आप सैंक्शंस लगा सकते हो, लेकिन ऐसी स्पीच देना। प्रधानमंत्री जी जब समाज में होते हैं तो फाइनेंस की स्पीच देते हैं जिससे शेयर मार्केट ऊपर नीचे हो। जब देश के नाम संदेश देना होता है उसमें वो अपनी बीजेपी की और चुनाव जीतने की कला करते हैं। तो वो आज वो देश के प्रधानमंत्री बड़े दुख के साथ कहूँगा मैं बिहेव नहीं कर रहे, वो एक बीजेपी के कार्यकर्ता की तरह कार्य कर रहे हैं। जबकि मुझे लगता है कि बीजेपी को शायद देश का प्रधानमंत्री बदल देना चाहिए और इनको बीजेपी का अध्यक्ष बना देना चाहिए। तो अब एक आपने बीच में जिक्र किया कि हरियाणा का जो विपक्ष है वो जिस तरीके से मुद्दे उठाने चाहिए उठा नहीं रहा है, दबाव महसूस कर रहा है या डरा हुआ है, क्या लगता है आपको? आप भी मोहित जी बार बार विपक्ष पे जा रहे हो, लेकिन आज हमें सत्ता पक्ष की चर्चा करनी चाहिए। अगर आप लोगों के साथ विपक्ष नहीं तो विपक्ष से भी तो आपको पूछनी पड़ेगी, भाई आपको भी 37 सीटें हमने दी है, किस लिए दी हैं? फिर विपक्ष से पूछना पड़ेगा, लेकिन अभी तो सत्ता पक्ष से ही पूछेंगे, मैं मुद्दों से भटकूंगा नहीं। आज बात भटकने की और भटकने ना भटकने की। 37 सीटें दी किस लिए हैं हरियाणा की जनता ने, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। किसान कह रहे हैं कि वो मजबूती से नहीं खड़े, वो आवाज नहीं उठा रहे, तो 37 सीटें हरियाणा की जनता ने किस लिए दी है, मैं ये जानना चाहता हूँ किसानों से। किसान बाहुल्य इलाकों में विपक्ष के विधायक जीते हैं तो किसानों ने वोट क्यों दी हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ। आपकी पर्टिकुलर विधानसभा की बात करें तो आपने विपक्ष का विधायक बनाया हुआ है, आपके यहाँ से सत्ता आ रही, विपक्ष का आपने विधायक बनाया, वो आपकी आवाज नहीं उठा रहा है, तो किस लिए आपने उस विधायक को चुना है, किस लिए, मैं वो जानना चाह रहा हूँ। बात सत्ता और विपक्ष की तो है नहीं, आप सत्ता से कैसे पूछोगे? आपने सत्ता को वोट नहीं दिया, आपने विधायक विपक्ष का बनाया है, कैसे आप अपने एमएलए से सवाल कर सकते हो, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। हुड्डा साहब बताओ। मोहित जी, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सरकार सबकी होती है, चाहे वोट दिया है चाहे नहीं दिया। मैंने विपक्ष को वोट दिया तो भी सरकार आज है, इसीलिए कहा जाता है, ये कहते हैं प्रधानमंत्री सबके हैं, सरकार सबकी है। एक होती है पार्टी भारतीय जनता पार्टी, एक होती है भारत सरकार। तो आज भारत सरकार में भारतीय जनता पार्टी बहुमत में है, तो वो उन्हीं से सवाल पूछे जाएंगे क्योंकि नीतियां वही लागू करते। तो आपके विधायक को आपके आगे खड़े होना चाहिए कि भाई मैं आपसे पहले पूछूंगा, मैं पूछूंगा, मेरे साथ चलिए। हाँ बिल्कुल होना चाहिए, वही मैं जानना चाह रहा हूँ। वो नहीं हो रहा खड़ा, इसका मतलब वो डरा हुआ है या दबाव महसूस कर रहा है, कोई और रीजन में, वही बात जानना चाह रहा हूँ कि आपका विधायक आपके साथ क्यों नहीं खड़ा। देखिए, एक तक किसानों की जो आय की स्थिति है वो सरकार ने बहुत डाउन कर दी है। अब किसान बेचारा अपने आर्थिक मंदी से लड़े, खाद्यान्न की आपूर्ति से लड़े, रासायनिक खाद्यों से बचाने के लिए देश को आगे ले जाने के लिए लड़े, या सरकार से डिमांड करे। और अब आपने अगला क्वेश्चन दे दिया विपक्ष को भी वही करे। कितने काम आप अकेले किसान और जनता से करवाना चाहते हो? ये तो विपक्ष का फर्ज बनता है कि किसान के बोझ को कम करे। जो मांग एक आम जनता, किसान, मजदूर सरकार से कर रहा है, वो विपक्ष उससे पहले लोकसभा में और विधानसभा में पुरजोर तरीके से आवाज उठाए। मैं सहमत हूं आपकी बात से, मैं पूरी करता हूं। बिल्कुल। जो आप प्रश्न मेरे से कर रहे हो आज कि प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है, ये मेरे से पहले विधानसभा में और लोकसभा में विपक्ष को प्रश्न उठाना चाहिए था। मोदी जी रुकिए, आप क्यों विदेश जा रहे हैं? आपने जो बात कही आप उन पर खड़े तो होइए, देश तो तब चलेगा। और मोदी जी कह के और निकल लेते हैं। 2016 में नोटबंदी हुई थी, 50 दिन मांगे थे।
उसके बाद तक आज तक उसका कोई फायदा नहीं हुआ, कोई सरकार गिना नहीं पाई। देश के 50 दिन आपने वेस्ट कर दिए। 2018 में ये वो लेकर आए थे इलेक्शन बॉन्ड, शायद इलेक्टोरल बॉन्ड, जो सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वॉइड कर दिया, खारिज, इलीगल, कोई उसकी चर्चा नहीं। अरे बीजेपी सरकार 12 साल से सत्ता में है, आज वो अपने काम गिनाए और वो खुल के अपनी बुराई कैसे करें, लेकिन बता तो यही रहे हैं कि हमने देश को कंगाल कर दिया है और देश की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। ये तीनों बातें कहकर प्रधानमंत्री जी मुझे लग रहा है इस देश को दोबारा लॉकडाउन की तरफ लेकर जा रहे हैं। आप देखिए गाड़ियों की बंदिशें, लेकिन कहा है सोशल मीडिया पर तो ये लिखा जा रहा है देश मजबूत हाथों में है, बिगड़ने नहीं देंगे, झुकने नहीं देंगे देश को। वो लोग बिकाऊ लोग हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कह रहा हूं, अगर किसानों के काले कानून अच्छे थे तो जब मोदी लाया, मोदी ने माफी मांगी, तो ये 300 सांसद जो उनके थे वो बताए कि अच्छे थे, क्यों वापिस लिए? किसी एक ने भी कहा मोदी जी नहीं अच्छे हैं, वापिस मत लीजिए। अगर वो अच्छे नहीं थे तो ये 300 से ज्यादा सांसद प्रतिनिधित्व करते हैं जनता का, इन्होंने कहा नहीं मोदी जी देख लीजिए कानून अच्छे नहीं हैं। अरे सत्यपाल मलिक भी तो गए थे बोलने, भाई मत पंगा लो आप किसानों से, आप गलत कर रहे हो इंटरव्यू। किस किसान से पूछा था? आज किस किसान से पूछ कर ये कह रही है कि खेतों में बैलों के पास जाएं, ट्रैक्टर को छोड़ दें? आज किस किसान से पूछा है मोदी जी ने? आज किस व्यापारी से पूछा है, किस आम नागरिक से पूछा है कि सोना मत खरीदो या मत बेचो? आज किस आम जनता, क्या उन्होंने टैक्स का दिल्ली में आज कर दिया? इन्होंने दिल्ली सरकार ने किया है 2 दिन वर्क फ्रॉम होम सरकारी लोग। अरे गर्मी की छुट्टियों में मैं आज ही कैमरे के सामने कर रहा हूं, वो जिस दिन 2 दिन वर्क फ्रॉम होम होना उस दिन आप शिमला, मनाली, उत्तराखंड के जो हिल स्टेशन है उनकी बुकिंग चेक कर लेना, भर जाएंगे। वो गर्मी की छुट्टियों में चले जाएंगे। सरकारी जिनको 2 दिन का दिया, आपने तो छुट्टी दे दी। देश काम कैसे करेगा? देश की जीडीपी कैसे बढ़ती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट? अरे हम ये सिर पर डालकर इस टाइम धान गर्मी में लगाएंगे और वो छुट्टियां मनाएंगे। डीजल की बचत होगी क्या इससे? आप देश को कहां लेके जा रहे हो मोदी जी? बता कुछ और रहे हो और हो कुछ और रहा। लेकिन वहां ये भी लिखा जा रहा है कि वो लोग तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाएंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो अलाउड है, प्राइवेट व्हीकल पे दिक्कत है। क्यों, क्या दिक्कत है उनको? जब वो छुट्टियों पे जाएंगे किसको पता है कौन वीडियो बनाएगा, कौन करेगा? आज बंगाल चुनाव इन्होंने धोखे से जीत लिया। आज देश में धोखे की सरकार चल रही है, देश में धोखे की सरकार है, शायद आपको नहीं पता हो तो। नीतीश कुमार और जयंत चौधरी ये इंडिया गठबंधन का हिस्सा थे और इनका समर्थन उधर ले लिया एनडीए की तरफ। उनके के सांसद नहीं आए थे इतने। विपक्ष, हरियाणा की बात कर ले आप, हरियाणा में 5 साल दुष्यंत को जो वोट मिला था वो बीजेपी के खिलाफ का था, वो चल गए। अरे हमें लूटा जा रहा है, किसान को, मजदूर को, इस देश की जनता को लूटा जा रहा है किसी न किसी हथकंडे के थ्रू। अभी आपने कहा 37 विधायक आए हैं कांग्रेस के। यहां तो कांग्रेस की इतनी बड़ी लहर थी, विपक्ष को ही जनता सत्ता में लाना चाह रही थी, लेकिन यहां भी 11 लाख के आसपास फर्जी वोटों का इन्होंने किया। मशीनों से कर रहे हैं, गड़बड़ कर रहे हैं। बीजेपी को जनता इस देश में नहीं जिता रही। बीजेपी की जो राजनीतिक चालें हैं, गड़बड़े हैं, इलेक्शन कमीशन का उसको जो सपोर्ट है वो जिता रहा है। आज इलेक्शन कमीशन क्यों भरोसा कायम नहीं कर पा रहा? आप मुझे बताइए मोहित जी। ज्ञानेश जी तो कह रहे हैं लोकतंत्र में बिल्कुल सबकी आवाज जो बराबर की रखी जाती है और बिल्कुल पारदर्शी तरीके से फेयर चुनाव हो रहे हैं, कोई आपत्ति नहीं है किसी को भी। अरे ये हो गया, और फिर इतना बड़ा झूठ है। सुप्रीम कोर्ट ने कह तो दी भैया 28 लाख वोट इस बार नहीं डालेंगे, अगली बार डाल देंगे। इसका मतलब वो वोट है। मतलब चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट ये डिसीजन ले रहा है आज, भाई ये वोट देगा, ये नहीं देगा, और कह रहे हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। आप कोई तो संवैधानिक संस्था बताइए जिसमें लोगों का भरोसा हो। भाई ये देश लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चलेगा और लोकतंत्र के लिए हमारे पूर्वजों ने अपना बलिदान दिया है।
अंग्रेजों से जो लड़े थे वो आम आदमी थे, कोई बड़े नेता नहीं थे किसी घर के जो वो गए थे। आज भी एक किसान का बच्चा बॉर्डर पर लड़ रहा है। आप किसान को एमएसपी और संपूर्ण कर्ज माफी दो, आप एक झटके में 43,000 करोड़ एक कॉरपोरेट का बताया है माफ कर देते हो, और माफ भी किस लिए? उसको किसान की जमीन प्रोवाइड करने के लिए, और वो उसी जमीन को 2 लाख करोड़ में बेचेगा अभी, तो वो कहेंगे कि प्रॉफिट इसका। और बार बार किसान का मजाक उड़ाते हैं। अभी कोई एयरलाइंस वगैरह जब बिक रही थी तो भले इतने 1000 करोड़ में बिक रही है, कल को कहना दे कि भाई किसान ले लो, अब पता है किसान का नहीं है, भाई मैं ले लूंगा। सरकार जो 1-1 लाख करोड़ माफ कॉर्पोरेट्स का करती है, किसान का कर देना। भाई 43,000 करोड़ आपने माफ कर दिया, 43,000 करोड़ मेरे को दे दो, किसानों को दे दे, ले लेगा किसान। आप उसे दिखाओगे कि ये तो इसने प्रॉफिट कमाया, प्रॉफिट नहीं कमाया। आप इसको काला बाजारी कहते हैं। पहले हमारे जो बूढ़े थे वे साफ कह दिया करते, बोले चोर है तो चोरी करता है। आज उस चोर का इन्होंने नया शब्द निकाल दिया, प्रोफेशनलिज्म। बोले ये प्रोफेशन है भाई, उसकी 57,000 करोड़ की नहीं बिक रही थी, 14,000 करोड़ में दे दी, 14,000 करोड़ माफ कर दिए, माफ करने पड़ते हैं एनसीएलटी में बैंकों के आंकड़ों को घुमा के। जैसे मोदी जी ने कहा जनता विदेश जाना छोड़ दे, जनता सोना खरीदना छोड़ दे। भाई कॉरपोरेट अडानी निकाल सोना और बेच, खूब बेच, ठीक है। मैं विदेश यात्रा पे जा रहा हूं और तुम जहां जी में आए घूमो। जो ये 2 दिन का वर्क फ्रॉम होम दिया है, ये उन नौकरशाहों को दिया है जो अभी अभी बीजेपी को 5 स्टेट में जिता कर आए हैं। ठीक है, तो ये प्रदीप हुड्डा है, हर उस सवाल का जवाब दिया है जिसका जवाब आप तलाशना चाह रहे थे। प्रधानमंत्री जी ने जो बातें देश हित में कही है, उन बातों का पोस्टमार्टम प्रदीप हुड्डा ने किया है। सत्ता का भी और विपक्ष का भी एक एक बात का खुलकर जवाब दिया है। आप लोगों ने एक एक बात सुनी है, किसान से लेकर और गोल्ड तक, प्रधानमंत्री से लेकर विपक्ष के नेता तक, हर बात का जवाब दिया है। आप लोगों ने सुना है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और हुड्डा साहब, आपने बड़ा कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बड़ा शुक्रिया। थैंक यू। आपका और भाई का भी बहुत बहुत, और सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।